चाणक्य का जन्म आज से 2300 वर्ष पहले हुआ था। इन 2300 वर्षों में भारत बदल चुका है, भारत का नक्शा बदल चुका है। राजाओं की जगह, चक्रवर्ती सम्राटों की जगह जनता द्वारा चुने गए नेताओं ने ले ली है, लेकिन राजनीति का स्वरूप शायद अभी नहीं बदला है। 2300 वर्ष पहले भी सत्ता के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए थे और आज भी सत्ता के लिए सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। लेकिन सत्ता के इस लालच के बीच चाणक्य ने राजनीति के शुद्धिकरण के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया था। चाणक्य आज भारत में ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन 2300 वर्ष पहले वो पूरी दुनिया में ट्रेंड किया करते थे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाणक्य के जीवन काल के दौरान ही भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और उस वक्त भी उनकी राजनीतिक समझ की चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करती थी। ग्रीस के बहुत सारे राजा उनके जीवन काल के दौरान भारत पर हमला करने से डरते थे, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक शक्तिशाली राजा के तौर पर स्थापित किया था। जर्मनी के म्यूनिक पर्सनल रेपेक आर्काइव में छपे एक रिसर्च पेपर के मुताबिक चाणक्य ने अर्थशास्त्र में राज्य चलाने के लिए 4 मूल बातों को महत्वपूर्ण माना है, जिनमें पहली है युद्ध और शांति, दूसरी है मानव अधिकार, तीसरी है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक न्याय, यानी दुनिया के देशों के बीच ऐसे व्यापारिक समझौते जिससे किसी एक देश का नुकसान ना होता हो। आजकल अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापारिक युद्ध चल रहा है वो इसी आर्थिक अन्याय का नतीजा है, और अगर आज चाणक्य होते तो उनके पास अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए भी कुछ जरूरी सलाह होती। राज्य चलाने के लिए चौथी महत्वपूर्ण बात है वर्ल्ड ऑर्डर, यानी दुनिया में किसी देश की स्थिति क्या है। और हमें लगता है कि दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत देखकर आज चाणक्य बहुत खुश होते, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में अब भारत का स्थान बहुत मजबूत हो चुका है। आज के संदर्भ में चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये थी कि अपने रहस्यों को कभी किसी के साथ बांटिए मत। ये आपके निजी जीवन पर भी लागू होता है और आज के दौर में ये बात आपके डेटा पर भी लागू होती है। आपसे जुड़ी जानकारियां और डेटा का इस्तेमाल कैसे कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, आज इसी से जुड़ी एक खबर भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन अपनी निजी जानकारियां या अपनी जो रणनीति है वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, वो आज के नेता भी फॉलो करते हैं। और महाराष्ट्र में रातों रात जो कुछ हुआ उसमें आपने ये देख लिया होगा कि कैसे चुपचाप तरीके से रणनीतियां बनाई जाती हैं और सत्ता पलट दी जाती है। चाणक्य की दूसरी शिक्षा यह है कि आपका अच्छा और दयालु स्वभाव दूसरों को भी सुख पहुंचाता है, इसलिए अपनी अच्छाई वाली खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाते रहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च में भी पता लगा कि अगर दूसरों के प्रति दया का भाव दिखाते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाती है। यानी जिस दया भाव का जिक्र चाणक्य ने 2300 वर्ष पहले किया, उस पर अब वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। तीसरी शिक्षा यह है कि असली ज्ञान पुस्तकों में कैद नहीं होता, ज्ञान व्यक्ति के अंदर होता है और ज्ञान और अभ्यास के दम पर ही सफलताएं अर्जित की जाती हैं। और इसरो को भी जो सफलता आज मिली है वो इसी ज्ञान और अभ्यास का परिणाम है, ज्ञान और निरंतर अभ्यास। चाणक्य की चौथी शिक्षा यह है कि आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। जिस तरह दुश्मन का अंत करना जरूरी होता है, उसी प्रकार कर्ज का भी अंत जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए। इसलिए आपको सिर्फ अपने ऑनलाइन वॉलेट की ही सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, अपने खर्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। और पांचवी और आखिरी शिक्षा ये कि आपको हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, क्योंकि विनम्रता से आप न सिर्फ शत्रुओं पर विजय हासिल कर सकते हैं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में आप अपने ऊपर आत्म नियंत्रण भी रख सकते हैं और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। चाणक्य राजनीति और अर्थव्यवस्था पर लिखे गए सबसे अद्भुत शास्त्र के रचयिता भी हैं। इस शास्त्र का नाम है अर्थशास्त्र। लेकिन अर्थशास्त्र सिर्फ राजाओं को ही शासन का मार्ग नहीं समझाता, बल्कि आप अर्थशास्त्र से ऐसी बहुत सारी बातें सीख सकते हैं जो आपको एक सफल व्यक्ति, एक सफल बॉस, एक सफल कर्मचारी या फिर एक सफल प्रबंधक यानी एक सफल मैनेजर बना सकती हैं। चाणक्य कहते थे कि एक राजा को अनुशासन में रहना चाहिए, और अनुशासन सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अनुशासन आपको न सिर्फ अपने उद्देश्यों के प्रति गंभीर बनाता है बल्कि उसे हासिल करने के लिए मेहनत भी सिखाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में यह भी कहा है कि कुशल प्रबंधक यानी मैनेजर वही होता है जो अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को अकेले में डांटता है और भरी सभा में उसकी तारीफ करता है। ये गुण आपको एक कुशल मैनेजर बना सकता है। इसी तरह
अधिकारों की चिंता करने से पहले अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता और परिवार के प्रति दायित्वों को नहीं निभाता, उसे अधिकारों की बात करने का भी कोई अधिकार नहीं। इसलिए सिर्फ अपने परिवार के प्रति नहीं, बल्कि देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाइए। ये गुण आपको एक आदर्श व्यक्ति के साथ साथ एक आदर्श नागरिक भी बना देगा। अर्थशास्त्र से सीखने वाली चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शिक्षा पर बहुत ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति और सभ्यता में भी गुरु को भगवान से ऊपर माना गया है और जो व्यक्ति अपने गुरुओं का सम्मान करता है वो जीवन में कभी विफल नहीं होता। लेकिन कलयुग में, आज की राजनीति में आप देखते हैं कि कैसे लोग, शिष्य जो हैं, वो अपने ही गुरु के साथ धोखा करते हैं, अपने ही गुरु के साथ वो धोखा करके दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं सत्ता के लिए। और चाणक्य की पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन की चंचलता पर नियंत्रण पाना चाहिए। स्थिर मन के साथ जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने लिए भी सफलता की राह बनाता है और समाज के विकास में भी योगदान देता है। आज के जमाने में मल्टीटास्कर होना, यानी मल्टीटास्क, एक अच्छा गुण माना गया है। लेकिन मस्तिष्क में एक साथ विचारों की बहुत सारी टैब्स खोलकर रखने से आप कभी अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। चाणक्य सहनशीलता और कानून सम्मत न्याय की बात करते थे। वो भ्रष्टाचार के भी खिलाफ थे और लालच का भी विरोध करते थे, क्योंकि यही लालच हिटलर और रावण जैसे लोगों के पतन का कारण बना। वो कहते थे कि धर्म का पालन करना चाहिए, बहस में हिस्सा लेना चाहिए, यानी अपनी बात रखने के लिए तर्क देने चाहिए, जो आजकल आप डिबेट्स में देखते हैं। धन का प्रबंधन भी सीखना बहुत जरूरी है। ये राजा के लिए भी और आम लोगों के लिए भी जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर दंड का प्रयोग भी करना चाहिए। चाणक्य खुद राजनीति से दूर रहे। सबसे बड़ी बात जो आज सीखने वाली है वो ये कि चाणक्य खुद राजनीति से दूर रहे। वो खुद राजा नहीं बने, ना उन्होंने खुद सत्ता का लालच दिखाया और ना ही अपने परिवार के लोगों को उन्होंने सत्ता पर स्थापित किया। वो हमेशा सिर्फ एक दार्शनिक और किंग मेकर की भूमिका में रहे, एक शिक्षक की भूमिका में रहे। आज के राजनेताओं को चाणक्य से ये गुण जरूर सीखना चाहिए। चाणक्य की नीति को चालाकी का पर्याय बना दिया गया है, जबकि सच ये है कि चाणक्य की नीति किसी का भी जीवन बदल सकती है। इसलिए चाणक्य के जीवन से सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि जीवन जीने की नीति भी आपको सीखनी चाहिए। हम लगातार चाणक्य के सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का अध्ययन कर रहे हैं और डीएनए में हम आगे भी आपको चाणक्य के इन आदर्शों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में बताते रहेंगे, आगे भी बताएंगे, ताकि आप उनसे सीखें और अपने जीवन में कुछ नए बदलाव ला सकें।